हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रश्न को करने हेतु सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा काम में लेंगे। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा क्या रहेगी, जो कि यह रहेगी दीर्घवृत्तों ऐसे दीर्घवृत्तों का समीकरण। दीर्घवृत्तों का समीकरण हमें पहले लिखना होगा। तो ऐसे दीर्घवृत्तों का समीकरण हमारे पास रहेगा x की घात 2 बट्टे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बट्टे में आएगा हमारे पास b की घात 2 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 1। तो यहाँ से ऐसे दीर्घवृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करने है तो हम सर्वप्रथम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन से, तो यदि हम यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास यहाँ से मान आएगा 2x बट्टे a की घात 2 प्लस 2y बट्टे हमारे पास यहाँ से आएगा b की घात 2 dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर हम यहाँ से 0 लिख सकते हैं। तो यदि हम इस पूरे समीकरण में 2 का भाग, तो हम यदि यहाँ से इसे सरल करें, पहले हम पूरे समीकरण में 2 का भाग देते साथ ही पक्षांतरण कर दे, तो x बट्टे a की घात 2 बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का y बट्टे b की घात 2 dy बट्टे dx आ गया। अब यदि हमें यहाँ से माइनस b की घात 2 बट्टे a की घात 2 यदि यहाँ से निकालना है तो इसका मान हमारे पास यहाँ पर रहेगा माइनस का y, माइनस तो हमने इधर ले लिया है, साथ ही आएगा y dy बट्टे dx आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा x। तो यदि हम यहाँ से u बट्टे v के रूप में अवकलन करते हैं तो u बट्टे v के रूप में यदि किसी फलन का अवकलन किया जाए तो पहले u का अवकलन होगा v ऐसा कैसा आएगा माइनस v का अवकलन u ऐसा कैसा आएगा बट्टे में v की घात 2 आएगा। साथ ही यदि हमारे पास u गुणा v के रूप में अवकलन किया जाए तो यह आएगा u का अवकलन कर देंगे v ऐसा कैसा रख देंगे प्लस v का अवकलन कर देंगे u ऐसा कैसा रख देंगे। इसी आधार पर यदि हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो पुनः अवकलन से, तो यदि हम यहाँ पर इसका पुनः अवकलन करें तो हमारे पास इसका मान अब क्या बनेगा, माइनस b की घात 2 बट्टे a की घात 2 नियत पद है जिसका अवकलन आएगा 0। साथ ही इस पद का यदि अवकलन करें तो पहले y का अवकलन होगा dy बट्टे dx आएगा गुणा में dy बट्टे dx ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस यहाँ से अब हमने अब अवकलन करना है dy बट्टे dx का, तो y ऐसा कैसा लिख देंगे dy बट्टे dx का अवकलन आएगा d2y बट्टे dx की घात हमारे पास 2 आ जाएगी गुणा में हमारे पास x है तो x को हम गुणा कर देंगे माइनस अब हम x का अवकलन करेंगे जो कि 1 आएगा माइनस में हमारे पास y dy बट्टे dx की घात हमारे पास ऐसा का ऐसा पद आ जाएगा और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे v का अवकलन अर्थात v की घात 2 जो कि आएगा x की घात हमारे पास यहाँ से 2। इस प्रश्न के अनुसार यदि हम वज्र गुणा करके इसे सरल कर ले तो यह मान हमारे पास बनेगा x गुणा y d2y बट्टे dx की घात हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस x गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से dy बट्टे dx की घात हमारे पास यहाँ से 2 आएगा और माइनस में y dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद के लिए अवकल समीकरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।